मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के नेता झारखंड में आदिवासियों को अपनी पाली में लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताकर कई बार कई जगह पे बड़े बड़े मंचों के माध्यम से उनके हक अधिकार की बात करते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग इस बात से सहमत भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है ये आप सब भलीभांति जानते ही होंगे। खैर, ये तो बात की बात है। आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए बात करते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। दरअसल राज्य के आदिवासी युवा पीढ़ी को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा कई तरह के संस्थाओं के मदद से ठोस कदम उठाया जा रहा है, जिसको लेकर बीते कल शुक्रवार के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मिलने मुख्यमंत्री कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड बीइंग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी स्टीव लेवेंथल आए हुए थे, जहां मुलाकात के दौरान उन्होंने आदिवासी युवाओं को सशक्त करने और उनके कल्याण की दिशा में किए जा रहे कार्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। साथ ही आरोहण कार्यक्रम के जरिए आश्रम आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों में आए सकारात्मक बदलाव को भी साझा किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा इस राज्य के आदिवासी समाज के उत्थान और विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को विस्तार से जाना और उसकी सराहना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए इस राज्य की आदिवासी युवा पीढ़ी को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सहित अन्य सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है, जिससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के आदिवासी युवा पीढ़ी को सभी क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ाने को लेकर कितना कुछ सोचते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के आदिवासियों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, तो वहीं गठबंधन के साथ ही कांग्रेस भी खुद को आदिवासी हितैषी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कल ही के दिन शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस के नवयुक्त प्रभारी के राजू 5 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, जिनका कहना है कि कांग्रेस के डीएनए में आदिवासी मूलवासी बसते हैं और कांग्रेस ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार दिला सकती है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ही संविधान की रक्षा कर सकती है और झारखंड के लोगों को सरकार की ओर से अच्छा शासन दे सकती है, ताकि सभी को उनका अधिकार मिल सके। एक तरफ ये दोनों ही पार्टी खुद को सबसे बड़ा आदिवासियों का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन जब जब आदिवासियों से जुड़ा कुछ भी बड़ा मुद्दा उठता है तो वैसे मामलों पर मौन दिखाई देते हैं। चाहे वह मामला आदिवासियों के धार्मिक स्थल मारंगबुरु का हो, सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर सन्ना स्थल के जमीन की लूट का हो, या फिर दिवड़ी दिरी यानी दिवड़ी मंदिर को लेकर हुए विवाद का ही क्यों ना हो, कांग्रेस तो क्या खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस पर कुछ भी बयान देने से बचते रहते हैं और ऐसे मामलों पर पार्टी के छोटे मोटे नेता को आगे करते हैं। अगर आदिवासियों के प्रति ऐसे गंभीर मामलों पर इनका यही सौतेला रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब आदिवासी समाज, जिसे इस वक्त अब वह सरकार कहकर साथ दे रहे हैं, भरोसा टूटने पर इस सरकार का भी हाल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि आज राज्य में भाजपा का है। जो भाजपा पहले झारखंड में कई सारी आदिवासी सीट पर जीतती थी, रघुवर दास के एक गलती के कारण अब भाजपा का ऐसा समय आ गया है कि एक आदिवासी रिजर्व सीट ही हासिल कर पाई है, वह भी चंपाई सोरेन का अपना सीट, जिसको उन्होंने अपने दम पर जीता है, जिस पर भाजपा का अपना कोई हाथ नहीं है। खैर, इन सब पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जोहार।